हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है, आज दरोगा का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। काफ़ी समय से अभ्यर्थी वेट कर रहे थे इस फॉर्म का जो भरने का समय दिया गया है 1 महीना का दिया गया है। 26 सितंबर से भराएगा और 26 अक्टूबर तक इसका लास्ट डेट है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो। टोटल सीट की बात करें तो इसमें 1799 पोस्ट के लिए आया हुआ है। 1799 पोस्ट के लिए 1799 पोस्ट के लिए ये आया हुआ है वैकेंसी। ठीक है, लेवल 6 का जॉब है ये, बिहार SI। अब देखिए इसमें जो रिक्वायरमेंट वगैरह दिया हुआ है उसको देखते हैं। एक अभ्यर्थी जो है एक ही फॉर्म डाल सकता है, एक अभ्यर्थी एक ही फॉर्म डाल सकता है। ठीक है, एक ही ऑनलाइन आवेदन पत्र भरे जा सकते हैं। दूसरा पॉइंट में दिया हुआ है इसका आरक्षण से संबंधित प्रावधान है। ठीक है, दूसरा पॉइंट में। थर्ड को अगर देखें, आवेदन के लिए जो पात्रता है, इसमें इंडियन होना चाहिए, आप इंडियन नागरिक हो आप, और फिर महिला पुरुष ट्रांसजेंडर सभी आवेदन कर सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता जो है आपका 1/8/2025 अगस्त तक जो है किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से यूनिवर्सिटी से आप ग्रेजुएशन पास आउट होना चाहिए। ठीक है, ग्रेजुएशन पास आउट। और आपका उम्र सीमा जो है 1/8/2025 के आधार पर निर्धारित किया जाएगा। और इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें जो प्रमाण पत्र वगैरह रहेगा आपका डेट ऑफ बर्थ का, वो आपके मैट्रिक के समकक्ष जो प्रमाण पत्र आप देंगे उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। ठीक है, और आपका इसमें एज की बात करें तो जनरल के लिए न्यूनतम जो आयु रखा गया है वो 20 साल और अधिकतम 37 ईयर्स। ठीक है, और महिला के लिए न्यूनतम जो है वो 20 साल और जनरल में और अधिकतम 40। इसी तरह से बात करेंगे OBC SC ST का, तो उनका भी वही है, 40 वर्ष अधिकतम और न्यूनतम 20। और SC का जो है 2 साल अधिक मिला हुआ है इनको, 42 साल लास्ट है, और न्यूनतम की बात करें तो 20 ही है। सबका 20 है, और जनरल का 40, OBC का 40 और SC ST का जो अधिकतम सीमा है वो 42 एज का। इसके बाद देखते हैं जो आगे पॉइंट्स लिखा हुआ है। इसमें आपको एग्जाम निकालने के बाद आपका शारीरिक फिजिकल होगा, और फिर उसका जो मापदंड है आपका हाइट होना चाहिए 165, 165 आपका हाइट होना चाहिए कम से कम। और अगर आप अत्यंत पिछड़ा वर्ग या अनुसूचित जाति जनजाति से हैं, SC ST से, तो आपका हाइट 160 होना चाहिए सेंटीमीटर में। वही महिलाओं के लिए बात करें, महिलाओं के लिए बात करेंगे तो महिलाओं के लिए 5 सेंटीमीटर का जो है रिलैक्सेशन मिला हुआ है। न्यूनतम अगर बात करें महिलाओं के लिए तो 155 सेंटीमीटर उनका हाइट का दिया हुआ है, 155। बॉयज़ के लिए 165। ठीक है, बॉयज़ के लिए 165 और SC ST के लिए 160 दिया हुआ है बॉयज़ में। ठीक है, इसके बाद महिलाओं के लिए बता दिया मैंने 155 चाहिए। अब नेक्स्ट देखेंगे आगे, तो आपका जो चेस्ट है मेल में वो आपका बिना फुला हुआ 81 सेंटीमीटर होना चाहिए, और फुला के 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। इसके बाद आगे देखते हैं, नियुक्ति प्रक्रिया की बात करेंगे तो लिखित प्रतियोगिता परीक्षा है ये। इसमें आपका प्रथम चरण जो होगा प्रारंभिक परीक्षा, वो 200 मार्क्स का होगा, 200 अंक का होगा, और इसमें प्रश्न की संख्या 100 होगा। ठीक है, टोटल क्वेश्चन 100 होगा, 2 घंटे का समय मिलेगा, और टोटल मार्क्स जो होगा पेपर आपका 200 नंबर का होगा, ये PT के लिए। ठीक है, इसके बाद जो आपका मेंस होगा, मेंस में आपको सिर्फ वही उम्मीदवार शामिल होंगे जो PT निकालेंगे। ठीक है, और उसमें भी देखा जाए तो प्रथम जो पेपर होगा आपका वो 200 नंबर का होगा, 200 अंकों का होगा। इसमें सामान्य हिंदी होगा, 2 घंटे का होगा, 100 प्रश्न इसमें भी रहेंगे, और 200 नंबर का ये भी पेपर आपका रहेगा प्रथम। ठीक है, जो आपका मेंस होगा उसमें 2 पेपर रहता है। ठीक है, और फर्स्ट पेपर जो होगा आपका सामान्य हिंदी होगा, और सेकंड पेपर जो है आपका वही GK GS से रिलेटेड होगा। इसमें भी आप देखेंगे तो 100 क्वेश्चन होगा, 200 मार्क्स का होगा, मतलब टोटल अगर देखा जाए तो 400 हो गया, 400 मार्क्स का, जिसमें कि आपका हिंदी का जो मार्क्स है वो आपके मेरिट में नहीं जुड़ेगा। ठीक है, हिंदी का मार्क्स आपके मेरिट में नहीं जुड़ेगा, जो मेरिट बनेगा आपका वो सेकंड पेपर में बनेगा, GK GS वाला। नेक्स्ट आगे देखते हैं। अब जरा इसमें देखते हैं, जो प्रत्येक चरण का जो परीक्षा होगा, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए इसमें 0.2 अंक आपका काटा जाएगा, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, जो आपका दोनों चरण का जो परीक्षा होगा इसमें 0.2 अंक आपका काटा भी जाएगा, नेगेटिव मार्किंग भी है। इसके बाद आपका जो PT मेंस क्लियर होने के बाद आपका तृतीय चरण है जो फिजिकल होगा। फिजिकल में आपका जो है पहले दौड़ होगा, दौड़ में आपको 1600 मीटर दौड़ना है, 1600 मीटर दौड़ना है, और आपको समय मिलेगा 6.5 मिनट, 6.5 मिनट का आपको समय मिलेगा। ठीक है, फिजिकल में। इसके बाद आगे पॉइंट देखते हैं, और वहीं महिलाओं के लिए अगर बात करेंगे तो महिलाओं के लिए आपको 1 किलोमीटर का दौड़ होगा, महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर का दौड़ होगा, और आपको समय मिलेगा 6 मिनट का। इसके बाद फिर हाई जंप होता है। हाई जंप में पुरुष को जो है न्यूनतम मेल को 4 फीट जो है जंप करना ही है, और महिलाओं को 3 फीट। इसमें कोई भी रिलैक्सेशन नहीं है, अगर आप उससे कम जंप करेंगे तो आपको असफल घोषित कर दिया जाएगा। इसके बाद फिर लंबी कूद है। लंबी कूद में आपको 12 फीट न्यूनतम कूदना ही है, जंप करना ही है लंबी कूद में, और फिर महिलाओं के लिए 9 फीट। इसके बाद फिर आपका गोला फेंकना है, गोला फेंकने का भी है। गोला फेंकने के लिए आपको 16 फीट कम से कम फेंकना ही पड़ेगा मेल के लिए, और फीमेल के लिए 10 फीट, फीमेल के लिए 10 फीट फेंकना है। इस तरह से आपका जो है ट्रांसजेंडर के लिए भी इसमें काफ़ी, ट्रांसजेंडर के लिए भी कंप्लीट जो रिलैक्सेशन वगैरह वो दिया हुआ है। आपका निवास प्रमाण पत्र जो है बिहार का होना चाहिए, तभी आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा। मतलब PT मेंस फिजिकल ये सब क्वालिफाई करने के बाद ही आपका मेरिट बनेगा। ठीक है,
आप जरा देख लेते हैं इसमें सीट का क्या है, टोटल कितने पद हैं। हम लोग जानते हैं 1799 टोटल पोस्ट है। इसमें जो AWS है उसके लिए 180 सीट है। इसके बाद जनरल के लिए 850 सीट है। टोटल सीट में 1799 में 850 सीट जनरल के लिए है, 180 सीट AWS के लिए है। OBC महिलाओं के लिए 42 सीट है। OBC मेल में 222 सीट है। कितना सीट है? 222 सीट है मेल में। OBC मेल में 222 सीट है। इसी के साथ अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 273 सीट है। अनुसूचित जाति में 15 सीट है और अनुसूचित जाति में 210 सीट है और जनजाति में 15 सीट है। और महिलाओं के लिए आपको पता ही होगा 35% जो है रिजर्वेशन है, ये भी ध्यान रखना है। इसके बाद आरक्षण के बारे में मैंने बता दिया आपको, सिर्फ बिहार के अभ्यर्थियों को लाभ मिलेगा जो कि बिहार के निवासी हैं। और महिलाओं के लिए भी जो अभी नया रूल बना है 35% सिर्फ बिहार के ही महिलाओं को रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा। जो मेन बातें थी इस नोटिफिकेशन में दिया हुआ वो सब मैंने आपसे डिस्कस कर दिया है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें लेटेस्ट अपडेट के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।